बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, चिकन के सालन की बहुत ही बेहतरीन और लजीज रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। आपने वीडियो को पूरी देखना है, एक भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आपने एक भी चीज़ मिस की तो इस लजीज जायके से आप महरूम हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा किलो के करीब चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम मीडियम आंच पर फ्राई करना शुरू करेंगे। हमने बस इसका जो पानी निकलता है चिकन का वो सुखाना है मीडियम आंच पर। आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ चुका है और हमें इसे ड्राई करना है। चिकन में जो हल्की सी हीक होती है वो इस तरह भूनने से निकल जाती है। हमने इसमें अब तक कोई मसाला शामिल नहीं किया है, हम सिर्फ चिकन को ऑयल के अंदर हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं मीडियम आंच पर। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए हम इसमें भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। अब बात आती है जायके की, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब या एज़ रिक्वायर्ड नमक शामिल करेंगे। अब इन तीनों मसालों के साथ हम इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर। आंच हमने ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं है। अगर हम आंच ज़्यादा रखेंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा और एक बहुत ही नागवार सी बू सालन में शामिल हो जाएगी। इसलिए हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे भुनना है चिकन को इसके साथ, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से भी भुन जाए। सालन में बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए हम इसमें 3 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे और उसे भी हल्का सा भुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन और अदरक लहसुन पेस्ट और मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं और चिकन पर हल्का सा कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे छोड़कर एक और काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हाफ़ कप यानी 100 ग्राम के करीब दही लिया, इसमें हम 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के करीब ही हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। इसके बाद हम 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इन तमाम मसाला जात को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही के अंदर ये सारे मसाला जात और उसकी खुशबू मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कमाल शुरू होने वाला है। हमने पहले अच्छे तरीके से चिकन को भून लिया था, अब हम इसमें ये दही का बैटर शामिल कर रहे हैं और इसके साथ हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक दही के साथ भुने के बाद हम इसमें एक प्याज बिल्कुल फाइनली चॉप करके इसमें डालेंगे। प्याज का बिल्कुल बारीक चॉप होना ज़रूरी है क्योंकि ये सालन के अंदर मिक्स हो जाएगी। इस तरह अगर हम बड़े पीस रखेंगे तो वो सालन के ऊपर तैरती रहेगी, इसलिए हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके सालन में इसमें शामिल करना है। हमें प्याज का सिर्फ क्रीमी टेस्ट चाहिए, इसका क्रीमीपन जो है वो दही के साथ शामिल होकर बहुत बेहतरीन किस्म का टेस्ट देगा। हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसे शामिल करना है और इसे ढककर फिर हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए तब तक पकाएंगे जब तक चिकन पूरा गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन रिमूव किया। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है और प्याज इसमें बिल्कुल गायब हो चुकी है, वो सालन का हिस्सा बन चुकी है और क्रीमी टेस्ट और उसका क्रीमीपन आपको नज़र आ रहा होगा सालन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 से 4 हरी मिर्चों को हम सालन के अंदर डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब सालन में बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब क्रीम शामिल करेंगे। हमने शुरू में जो ऑयल कम यूज़ किया था उसकी कमी ये क्रीम पूरा कर देगी और बेहतरीन किस्म का टेस्ट इस सालन के अंदर डेवलप करेगी। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप दूध की मलाई या दही की मलाई भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, उससे भी बेहतरीन किस्म का टेस्ट मिलेगा। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनेंगे क्योंकि क्रीम के अंदर भी थोड़ा कच्चापन होता है। इस भुनने की वजह से उसका कच्चापन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक इसे भुनने के बाद हम इस पर ढक्कन रखकर से मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आँच पर दम देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और क्रीम भी अच्छे तरीके से पक जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और बेहतरीन किस्म का सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब सालन में खूबसूरती के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसका जायका भी सालन के अंदर शामिल हो जाए। इसका फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका जो क्रीमी टेस्ट है, उसका जो क्रीमी शक्ल है वो आपको आज ही ये सालन बनाने में मजबूर कर देगा। बहुत ही बेहतरीन किस्म का सालन बनता है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, ना ये कढ़ाई है और ना ये हांडी है, लेकिन फिर भी उन दोनों से
बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है ये। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएँगे तो हर हफ़्ते आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर बनाएँगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान, कम मसालों वाली बेहतरीन किस्म की डिश है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।